वीडियो में मैं कराने चल रही हूँ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की जो मॉडर्न थ्योरी थी उसके बारे में। चलिए देखते हैं। डार्विन वाज इन्फ्लुएंस बाय द टू बुक्स। डार्विन जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे दो बुक से। पहला हमारा प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन जो कि थॉमस मैल्थस ने दिया था। सेकेंड है हमारा प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी जो कि चार्ल्स लेन ने दिया था। और ये हमारे हैं चार्ल्स डार्विन जी। ऐसे दिखते थे, ये देखिए बिल्कुल बाबा की तरह। और इन्होंने जो है डार्विन जी जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस माल्थन से। इनकी थ्योरी इन्होंने दिया क्या था, इनकी थ्योरी थी ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, स्मॉल स्केल वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, और या फिर सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो ये इनके हिसाब से कि जब ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी तो लोग रिप्रोड्यूस ज़्यादा कर पाएंगे, ऐसा इनका कहना था। और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस मतलब जो स्ट्रगल करेगा वो एग्जिस्ट करेगा। और स्मॉल स्केल ऑफ वेरिएशन और बहुत ही छोटी इस वेरिएशन भी देखने को मिलती है। और इनका सबसे मेन ये था कि नेचुरल सिलेक्शन मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर पाएगा वही फिट है। जिसने सर्वाइव कर लिया कंडीशंस में वो वही फिट है। और उसे हम नेचुरल सिलेक्शन की तरफ से ही बोलेंगे कि हाँ ये नेचुरली सिलेक्टेड है। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, तब न्यू स्पीसीज की ओरिजिन होगी, ऐसा डार्विन का कहना था। एंड डार्विन ऑफ, ये देखिए डार्विन थ्योरी एविडेंस। डार्विन के तो कुछ एविडेंस थ्योरीज हैं। डीडीटी रेजिस्टेंस मस्क्वाइटो एंड इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। पहले आप ये देखिए डार्विन ने ये भी बताया था, जैसे कि ये कहा था इन्होंने कि सर्वाइव वो करेगा जैसे जिनके पास जो सर्वाइव करने के लिए जो अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगे और जो सर्वाइव कर लेंगे वो बचेंगे, वो उन्हें नेचुरल सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। वो आगे की पीढ़ी में जैसे इनमें देखो जिनके पास ये हेड जो है गर्दनें इनकी बड़ी बड़ी हैं वो सर्वाइव कर गए, और जो जिनकी छोटी हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाए। इनके हिसाब से ऐसा कहना था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। बट इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देखा, इन्हें ना म्यूटेशन देखा, ना जीन माइग्रेशन देखा, कुछ भी नहीं देखा। इनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनकी कुछ एविडेंस जो है थे डीडीटी रेजिस्टेंस मस्क्वाइटो। देखो जो पहले ये था कि जो डीडीटी मस्क्वाइटो पर डीडीटी डालते थे तो यहाँ पे ये केस था कि कुछ मस्क्वाइटो जो थे इससे रेजिस्टेंस हो चुके थे, वो सर्वाइव कर सकते थे, और बहुत सारे मर चुके थे। और जो सर्वाइव कर सकते थे वो धीरे धीरे सर्वाइव करने लगे, इनकी जनसंख्या और बढ़ गई, तो इसलिए ये रेजिस्टेंस हो गया डीडीटी से। और सेकेंड था हमारा इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये तो हमारे एनसीईआरटी में भी है, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ये देखो इनका केस एक्चुअली ये है कि पहले यहाँ पे देखो जब इंडस्ट्री नहीं थी तो हमारा जो है ब्लैक मॉथ जो है वो शो होता था, वाइट मॉथ जो है छिप जाता था, वो नहीं वो बच जाता था, उससे कीड़े वगैरह नहीं खा पाते थे। और जो ब्लैक वाला था उसे खा लेते थे क्योंकि वो दिखता था, और वाइट वाला छिप जाता था। और जब से इंडस्ट्री वगैरह आ गई है उसके बाद बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह की वजह से पेड़ का कलर ऐसा हो गया है, इसकी वजह से जो ब्लैक वाला है वो छिप जाता है, वाइट वाला दिखता रहता है। इसलिए इंसेक्ट जो इनको ये हमारे जो है ख़त्म हुए चले जा रहे हैं। अगला ये देखो यहाँ पे ये चीज़ पूरा मैंने दे दिया था कि पहले इंडस्ट्री जब हुई, इंडस्ट्री 1920 जब आई थी उसके बाद का केस क्या है, बस ये एनसीईआरटी में भी है, पूरा मैं दे रखा है। अगला हमारा कि डार्विन जी का ड्रॉबैक क्या है। ड्रॉबैक ऑफ डार्विन, ये टोटली इग्नोर किए थे म्यूटेशन को, मतलब वेरिएशन। म्यूटेशन से ही वेरिएशन आता है, उन्होंने वेरिएशन को ही इग्नोर कर दिया, भाई सबसे गलत किया। यूनिट ऑफ एवोल्यूशन स्पीसीज इन्होंने कहा, जबकि एवोल्यूशन की यूनिट जो स्पीसीज नहीं होती है पॉपुलेशन होती है। हम खाली इसमें स्पीसीज में क्यों देखेंगे, पॉपुलेशन में देखेंगे ना। किसी एक स्पीसीज में देखने से हमें क्या वेरिएशन मिल जाएगी, एवोल्यूशन पता चल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। एंड थर्ड, डार्विन डज नॉट एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन। डार्विन ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इन्होंने कहा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस एंड नेचुरल सिलेक्शन वगैरह, बट जो ऑर्गन्स काम के नहीं हैं जैसे कि
डियर के जो सींग वगैरह निकली होती हैं वो भी मतलब आगे जनरेशन में आ रही हैं, तो क्यों आ रही है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते डार्विन। फोर्थ है कुड नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ सुपरफिशियल करेक्टर, इन्होंने जो है सुपरफिशियल करेक्टर के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं किया था। नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन फॉर द केस ओरिजिनल इंटर इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन म्यूटेशन थ्योरी, इन्होंने जो है इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशन के बारे में भी कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ये इनका ड्रॉबैक था। अगला हमारा एक्सपेरिमेंट इवनिंग प्राइम रोज, जो कि ये ह्यूगो ड्यूब्रिज ने दिया था। बुक थी म्यूटेशन थ्योरी, ह्यूगो ड्यूब्रिज ने म्यूटेशन थ्योरी दी थी, ये एनसीईआरटी में भी था पहले। इसमें चेंजेस क्या थे, लार्ज और रैंडम डायरेक्शनलेस, जो कि बहुत वास्ट था। सिंगल स्टेप, लार्ज एंड सडन चेंज हो जाता था जीन के म्यूटेशन में, ये इनका ये था। और ये हैं हमारे ह्यूगो ड्यूब्रिज जी, ऐसे थे। आगे अब मेन पार्ट पे आते हैं हम कि मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की, ये जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स और डार्विन के बेस पर ये थ्योरी बनी है, और इसको बाद में हमने न्यू डार्विनिज्म नाम दिया था। फिलहाल इसमें साइंटिस्ट जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने दिया, ये सारे साइंटिस्ट हैं ओडियोसिस एंड डोबजेंस्काई एंड द ह्यूगो ड्यूब्रिज, जूलियस हेक्सले एंड स्वेल राइट, हार्डी वेम्बर, आर.ए. फिशर एंड जे.बी.एस. हेल्डेन, अर्नेस्ट मेयर एंड एच.जे. मुलर और जी.एल. स्टेवेंस, जिन्होंने बॉटल नेक इफेक्ट का कंसेप्ट दिया था इन्होंने। तो ये 6 साइंटिस्ट हैं हमारे जो इस थ्योरी के लिए अपना वो कंट्रीब्यूशन दिया था। पोस्टुलेशन क्या है, मतलब इनकी अवधारणाएं क्या है, हिंदी में पोस्टुलेशन को अवधारणाएं कहते हैं। पहला था जेनेटिक वेरिएशन, दूसरा था नेचुरल सिलेक्शन, तीसरा था रिप्रोडक्टिव रिलेशन आइसोलेशन। सबसे पहले इन्होंने इनका बेसिस पर इनका पोस्टुलेशन तकनीक था कि जेनेटिक वेरिएशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन कैसे हो रहा है, और रिप्रोडक्शन आइसोलेशन, इनके बारे में। जेनेटिक वेरिएशन में क्या क्या देखेंगे, क्रोमोसोमल ऑपरेशन एंड द क्रोमोसोम नंबर का चेंज कितना हो रहा है, जीन का म्यूटेशन कितना हो रहा है, जीन माइग्रेशन कितना हो रहा है, म्यूटेशन और जीन फ्लो और जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जीन वेरिएशन हम लोग देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं क्रोमोसोमल ऑपरेशन। क्रोमोसोमल ऑपरेशन में जो है इसमें डिलेशन, डुप्लीकेशन, क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन और डिलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इन्वर्सेशन में पेरीसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक इन्वर्सेशन होगा, ये आपको क्रोमोसोमल ऑपरेशन में देखने को मिलेगा। एंड दूसरा है हमारा न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल चेंजेस, क्या होंगे, पॉलीपोलैरिटी और एन्यूपोलैरिटी। पॉलीपोलैरिटी मतलब इसमें जो है बहुत सारे जीन, जैसे यूपोलैरिटी, ट्राईपोलैरिटी, टेट्रापोलैरिटी हमें देखने को मिलेगी, और टेट्रापोलैरिटी जो होती है ये हमें प्लांट में देखने को मिलती है, एनिमल में नहीं देखने को मिलती है। एन्यूप्लैइडी में से ट्राइसोमी 2n+1, टेट्रासोमी 2n+2, मोनोसोमी 2n-1 एंड नलीसोमी होता है 2n-2। और ये इसकी डिजीज़ आपको एनसीईआरटी में बताई गई होगी अगर आपने जेनेटिक्स वगैरह वो चैप्टर पढ़े तो। इसमें आपको डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वगैरह, ये देखो ये चीज़ एनसीईआरटी में दे भी रखी है। यहाँ पे म्यूटेशन के बारे में ये देखो, यहाँ पे पॉलीपोलैरिटी के बारे में, एन्यूपोलैरिटी एंड पॉलीपोलैरिटी एनसीईआरटी में ये सब दे रखा है। और यहाँ पे सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, पुरानी एनसीईआरटी का है ये। चलिए देखते हैं जीन माइग्रेशन। थर्ड है हमारा जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन में व्हेन द चेंज आर इन ए जीन स्ट्रक्चर एंड द एक्सपीरियंस ड्यू टू, देखो जीन में स्ट्रक्चर और उसके अपीयरेंस में चेंज कब आता है, एडिशन, जब जीन को ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे या फिर डिलीशन करेंगे, हटाएंगे जीन को तब, या फिर सब्स्टिट्यूशन, इन्वर्सेशन, रिप्लेसमेंट या फिर पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन म्यूटेशन वेरी करता है फ्रॉम जीन टू जीन, जो जीन म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी है वो जीन टू जीन वेरी करती है। म्यूटेशन जीन ऐड करता है न्यू एलील टू द जीन पोल।
ये देखो म्यूटेशन, ये भी एनसीईआरटी में देखने को मिली है। हेयर को भी तुमको म्यूटेशन दिखाते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन का रिकॉम्बिनेशन फोर्थ, इट्स अकर ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ये किस वजह से होता है? ड्यू टू, अच्छा इन वजह से देखो, डुअल, ओहो, डुअल पैरामीटर डुअल है, या फिर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर, मोस्टली क्रॉसिंग ओवर, जब म्यूसिस के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है तब रिकॉम्बिनेशन, जिनका रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलील का फॉर्मेशन, इट एड्स न्यू एलील एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील ऑफ द जीन, इट इज इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ड्यूरिंग द इवोल्यूशन व्हिच केस करता है वेरिएशन। 5 है मानो म्यूटेशन। जीन में म्यूटेशन तो देखने को मिलता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन केस करता है केमिकल म्यूटेशन एंड फिजिकल म्यूटेशन, दो होते हैं। केमिकल जो होता है ये वेस्ट होता है एनालॉग पर, जैसे कि अगर 5 क्लोरोजीन है, इसको कन्वर्ट करना थायोसिन को एडेनिन में और गोनोसिन को साइटोसिन में। फिजिकल म्यूटेशन में रेडिएशन वगैरह को देखने को मिलेगा, जैसे यूवी रेडिएशन, एक्सरे एंड वाई वी वगैरह। ये देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में यहाँ पे है, देखो जहाँ पे म्यूटेशन दे रखा है ना, यहाँ पर है, और यहाँ पे ये नीचे इसके बारे में पूरा बताया है, इंसर्टमेंट एंड डुप्लीमेशन वगैरह। ये देखो यहाँ पे दे रखा है ये यूवी रेडिएशन वगैरह, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया है। 5 हो गया। 6 देखो क्या है हमारा, 6 है जीन का माइग्रेशन या फिर जीन का फ्लो। जब जीन का जब ये माइग्रेशन का मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाना, मूवमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस इस केस माइग्रेशन। एक जीन को जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना उसको माइग्रेशन बोलते हैं। इफ द माइग्रेशन, एक सेकेंड, if the migration individual breed within the new population, the immigration will add new allele the located gene pool of the host population, and the introduction of a new allele to the gene pool called the gene migration या फिर gene flow। जेनेटिक ड्रिफ्ट 7 है हमारा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसमें क्वेश्चन भी कराऊंगी, आगे देखना। जेनेटिक ड्रिफ्ट, इट इज द ड्रास्टिक चेंजेस, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा जिसमें ड्रास्टिक चेंज आता है एलील फ्रीक्वेंसी में ड्यू टू द सम चेंजेस इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन साइज बिकम्स वेरी स्मॉल। देखो जैसे कि कोई आइलैंड है, उसमें जो है 10 बर्ड्स हैं, 10 में से 8 बर्ड ब्लू हैं और 2 रेड वाली बर्ड हैं, और ये माइग्रेट करके किसी दूसरे आइलैंड पे जाती हैं, और यहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी बर्ड्स वगैरह कोई भी इनसे फाइट करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो 2 बर्ड्स थी जो आई थी रेड वाली, अब वो 10 बर्ड हो जाती हैं, यहाँ पे अडॉप्ट कर जाती हैं। इनमें कोई भी कंपटीशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, ये क्योंकि कोई नहीं है ना, कोई इनसे फाइट करने वाला है नहीं, तो ये यहाँ पे ग्रो कर जाती हैं। दिस इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये अगला हमारा, ऑल द जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर करता है एट all the population it affect are the most making in very small population. Two important example of the genetic drift are the founder effect and the bottleneck effect. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है देखो, जेनेटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड का फाउंडर इफेक्ट एंड बोटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में स्मॉल पॉपुलेशन अकर बाय जो चांस रैंडम, या चांस बाई चांस होगा या फिर रैंडम होगा, इट कॉल्ड बेनिफिशियल या फिर हार्मफुल। मतलब कि देखो जैसे अगर बर्ड्स यहाँ से इस आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना, ये ज़रूरी इनको पता तो है नहीं कि यहाँ पे हमें हार्मफुल होगा या फिर बेनिफिट्स होंगे। ये फाउंडर इफेक्ट। और बोटलनेक इफेक्ट क्या है, इसमें गिवन बाय द G.L. स्टेवेंस, डिस्कवर्ड एंड मैन मेड है ये, मैन मेड सिलेक्शन। मतलब ऐसे समझो जैसे कोई स्पीसीज है इतनी से एरिया में और वो किसी वजह से वहाँ से गायब हो जा रही है, तो आप उनको बचाने के लिए अब जू में लेके आएंगे, उनको उनकी केयर करेंगे। तो बस वही है मैन मेड बोटलनेक इफेक्ट। अगला हमारा क्वेश्चन देख लो एक बार जरा, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है
मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डिजाइंड डिजिग्नेटेड बाई, जो मॉडर्न थ्योरी है एवोल्यूशन की वो किसने डिजाइन की, मतलब कि किस किस का योगदान रहा भाई, हेक्सले का, डार्विन का, लैमार्क का या फिर मेंडेलियन का। फिलहाल जो मॉडर्न वाली थ्योरी है उसमें जो है हेक्सले है, जिसे अभी ऊपर दिखाया था। देखो फिलहाल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एक सेकंड ये देख लो जरा पहले तो बताए। ये देखो ये जो इतने सारे साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड थे, ये सारे साइंटिस्ट। चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द डार्विन थ्योरी वाज, डार्विन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था। इग्नोर किए थे अबाउट द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी एंड द वेरिएशन, सिलेक्ट किए थे न्यू स्पीसीज, वेरिएशन फाउंड इन द फिंचेस, एक्सप्लेनेशन ऑफ द अडॉप्टिव रेडिएशन। इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इन्होंने जो है इग्नोर किया था हेरिडिटी और वेरिएशन पर। तुम्हारा जो है 2 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखो, एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक और डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन इज कम अंडर द, देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स और डार्विन का इसका एप्लीकेशन किस में किया गया था, म्यूटेशन में, पॉपुलेशन जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में, या फिर इनॉर्मस फर्टिलिटी में, या फिर वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये एक्चुअली पॉपुलेशन की जेनेटिक्स और एवोल्यूशन में। तो हमारा जो है थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की मॉडर्न थ्योरी क्या है, डार्विन्स, लैमार्क ने दी थी, म्यूटेशन या फिर सिंथेटिक थ्योरी। तो ये जो है हमारी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है। फोर्थ का जो पढ़ रहे हैं इसमें फोर ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 5 देखो, frequency of the mutated gene in the population is expected to increase if the phenotype of that gene is, जो म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन में जीन की फ्रीक्वेंसी और पॉपुलेशन एक्सीड करती है, इंक्रीज करती है। फिनोटाइपिक दैट जीन, उसी को क्या बोलते हैं, डोमिनेटेड, सेलेक्टेड, रिसेसिव, नाइदर डोमिनेट नॉट रिसेसिव। एक्चुअली इसमें जो है सेलेक्टेड जीन्स होते हैं। तो हमारा जो है 5 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो, सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द मेंडल मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, इसका दूसरा नाम बताना है क्या, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म या फिर कैलेस्ट्रॉफिज्म। अभी बताया था न्यू डार्विनिज्म। हमारा जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 6 का। 7 क्वेश्चन देखो, 7 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी की कंसेप्ट क्या है। पहला ऑप्शन है इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड ट्रेट्स, या फिर पंचुएटेड इक्विलिब्रियम, म्यूटेशन एंड द नेचुरल सिलेक्शन, कैस्ट्रोफिक इवेंट्स। क्या था कि कंसेप्ट क्या था इनका, तो इसमें जो है म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन देखने को मिलता था। तो हमें हमारा की कंसेप्ट यही था। 7 का जो है हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 8 क्वेश्चन देखो, 8 क्या है, who play a circle role in the Cambium Mendelian genetic with the natural selection to the form a modern synthetic theory। किसने प्ले किया था क्रूशियल एंड रोल इन मेंडेलियन जेनेटिक में, जो कि नेचुरल सिलेक्शन फॉर्म करता था मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। पहला चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल या फिर थॉमस मैथस, जूलियस एक्सले। तो ये जो है थे जूलियस एक्सले थे। 8 का हमारा 4 ऑप्शन करेक्ट है। 9 देखो जरा, जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन प्राइमरली राइज फ्रॉम, जो जेनेटिक वेरिएशन था पॉपुलेशन में प्राइमरली कहाँ से देखा गया था, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन या फिर माइग्रेशन। तो ये देखने को मिलता है जेनेटिक ड्रिफ्ट में। तो हमारा जो है 9 का बी सॉरी 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 म्यूटेशन में 9 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखो क्या है,
तीन क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन द मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में नेचुरल सिलेक्शन का रोल क्या था ये बताना है। क्रिएशन ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द फेवरेबल ट्रेट्स, या फिर रैंडम जेनेटिक चेंजेस, या फिर जेनेटिक ड्राफ्ट। तो एक्चुअली ये प्रिजर्वेशन करता है फेवरेबल ट्रेट्स को। तो हमारा जो है 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 11 देखो क्वेश्चन। 11 क्या है? Which term refer to the differentiated survival and the reproduction of the organisms based on their traits? किस ट्रेट पर बेस्ड था? सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिटनेस, म्यूटेशन, या फिर जीन फ्लो। ये जो है फिटनेस पर बेस्ड था। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 12 क्वेश्चन देखो, सेशन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें क्या है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, modern synthetic theory also known as the modern synthesis and integrated Darwin evolution with Mendelian genetics. रीजन क्या दिया इन्होंने कि दिस synthesis occurred in the early 20th century, yes, unified the natural selection and the genetic inheritance mechanism driving evolution। ये दोनों हमारा सेशन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। तो हमारा जो है ये क्या है पहले में both assertion region as a true and their reason is a correct explanation of the assertion। तो हमारा जो है 12 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 13 क्वेश्चन देखो। 30 क्वेश्चन। 13 क्या है? What is the primarily source of the new allele in the population according to the modern synthetic theory? इसमें कह रहे हैं कि न्यू एलील की प्राइमरी सोर्स क्या है पॉपुलेशन में मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग? जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन फ्लो, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट। एक्चुअली ये है म्यूटेशन। 13 का जो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन देखो। Which process contributed to the genetic variation by the exchange of the gene between the different population? ये कह रहे हैं कंट्रीब्यूट जेनेटिक वेरिएशन का कंट्रीब्यूशन जो है एक्सचेंज करता है जीन बिटवीन किसके डिफरेंस पॉपुलेशन में, जेनेटिक ड्राफ्ट में, म्यूटेशन में, जीन फ्लो में, फिर जीन रिकॉम्बिनेशन में। एक्चुअली ये जीन फ्लो में देखने को मिलता है, जीन फ्लो। तो 14 का हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। 14 क्वेश्चन कराया इसमें, आई होप इतना ठीक है। और ये नीचे आंसर की दे रखिए और ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आपको यहाँ मेरे यूट्यूब पे मैंने लिंक डाला है, आप देख लेना वहाँ से। ओके, चलिए पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू। Share